इस यूजीसी का मैं विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के इसका विरोध होगा, वरना ऐसा दिन ना आ जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। ये क्या हो गया? जो कह रहा था कि भाई मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी बुरा कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे हम लोग कैसे जागेंगे। वो तो हिंदुओं को जगा रहे थे। अब ये कंफ्यूजन है कि विरोध कैसे करें। अगर यूपी में विरोध करें तो बाबा पे लेंगे और अगर विरोध ना करें तो मोदी जी पे लेंगे। कंफ्यूज हो गए हैं जी। अब समय है जब सवर्ण समाज एक होकर, जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने कई बार सत्ता पर बैठाया, तो वो जो घमंड की राजनीति उन्होंने कहीं न कहीं अपने माथे में बुन ली है, उसे तोड़ने का काम करें। और जितने भी सवर्ण समाज हैं, और इनफैक्ट सिर्फ सवर्ण समाज ही नहीं, अभी सभी हिंदुत्व को, जितने भी हिंदू लोग हैं, उन सबको एक होकर इस बिल का विरोध करना चाहिए। अभी पता चलेगा। इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो पूरे देश में कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए रैलियां करते थे, पैदल मार्च करते थे। अरे भैया, बन गया ना हिंदू राष्ट्र। नहीं, यूजीसी कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, प्लीज मोदी जी। हम अंधभक्तों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया मोदी। हमने गोबर भी खाया, जरूरत पड़ा तो मूत भी पिया मोदी। पहले लोगों का नंबर आया था, हम अंधभक्त जश्न मना रहे थे, आज विपक्षी लोग जश्न मना रहे हैं मोदी जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि दिखाया गया इसमें यूसीजी को लेकर अंधभक्तों की अच्छी खासी सुलगने वाली है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, मेरा ना कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। अब समय है जब सवर्ण समाज एक होकर, जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने कई बार सत्ता पर बैठाया, तो वो जो घमंड की राजनीति उन्होंने कहीं न कहीं अपने माथे में बुन ली है, उसे तोड़ने का काम करें। और जितने भी सवर्ण समाज हैं, और इनफैक्ट सिर्फ सवर्ण समाज ही नहीं, अभी सभी हिंदुत्व को, जितने भी हिंदू लोग हैं, उन सबको एक होकर इस बिल का विरोध करना चाहिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। जितने भी अंधभक्त है पहले कहते थे कि मोदी जी जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, जितने भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। और जब अब यूजीसी का बिल आया है तो इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात कान खोल के सुन लो अंधभक्तों, अगर तुम्हें यूजीसी से दिक्कत है तो या तो पाकिस्तान चले जाओ या तो इजराइल चले जाओ, क्योंकि हम तो लाएंगे उसे ही जो राम को लाए हैं। कटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले भाजपा ने ही यूजीसी का काला कानून लाकर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को अलग कर दिया है, हिंदू समाज में बंटवारा किया है, स्वर्णों पर अन्यायकारी कानून लगाया है। भाई साहब, ये कितना बकबक करती है, इसको आज फिर से लपेटना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जब से इसने ध्रुव राठी के कहने पर गोबर खाना स्टार्ट किया, तब से इसके मन और मस्तिष्क में गोबर ही भर गया और अब उस गोबर ने अपना साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए अब ये गोबर दास बन चुकी है। हरामखोरी करते रहोगे तुम लोग, कब तक इस भीख का कटोरा लेकर रहोगे? मतलब अब आरक्षण की मुफ्तखोरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो डकैती पर आ चुकी है। दीदी, आप कितनी प्यारी हो। कैसा लगा मेरा मजाक? ये सुतुमुख से टांगों वाली रिजर्वेशन पर अपना ज्ञान देती है और इस विषय में इसे पीएचडी कर रखी है, वो भी विश्व विख्यात नंबर 1 यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। पर ये सुदामा कोटा को भूल जाती हैं, कॉलेजियन सिस्टम को ही भगवान का वरदान समझती हैं, और स्पेशली वुमेन्स के लिए हर डिपार्टमेंट में अलग से रिजर्वेशन होता है। इनको ये पता ही नहीं होगा। कब तक तुम फोकट का खाते रहोगे? अरे तुम जिन स्वर्णों का सारा कुछ फोकट का इतना जिम चुके हैं, कब तक जिमोगे? कई बार तो लगता है कि इन पर जो झाड़ू बंदी थी वो सही ही बंदी थी। अब आप सोचो, जब ये ऑन कैमरा खुलेआम ये सब कह सकते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हैं, तो पीठ पीछे इनकी मानसिकता कितनी घटिया होती होगी। और यही कारण है कि ये यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जीभ को बेलगाम रहने की आदत लग चुकी है। इन जैसे घटिया लोगों को रोकने के लिए ही यूजीसी जैसे कानून लाए जाते हैं, इसलिए इनको इतनी मिर्ची लग रही है। हाँ, मिर्ची तो लगेगी और धुआं भी निकलेगा। हम तो वोट मोदी जी को ही देंगे, आप यही कहती थी ना। लेकिन इन 11-12 सालों में तो विपक्ष ने मोदी जी को इतनी गालियां नहीं दी होंगी जितना एक हफ्ते में इन लोगों ने मोदी जी को इतनी गालियां दे दी। डायरेक्ट हिंदू हृदय सम्राट से उनको तेली बना दिया। लवड़े भोजन। और हाँ, तुम ही तो कहती थी कि जो मोदी जी और भाजपा का विरोध करता है वह हिंदू विरोधी है। तो क्या आप तुम यूजीसी के लिए मोदी जी का विरोध नहीं करे? तो इस समय जो यूजीसी का विरोध कर रहे हो, जो मोदी जी का विरोध कर रहे हो, कृपया करके पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। बात तो सही है। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए, ये सब क्या देखना पड़ रहा है।
मोदी जी ने यूसीजी कानून क्या ला दिए, अंधभक्तों ने इनका विरोध चालू कर दिया, प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी के पुतले को जलाना शुरू कर दिए हैं। या वही लोग हैं जो कल तक मोदी जी को अपना पापा बनाकर बैठे थे और आज अपने ही पापा के अस्तित्व मिटाने की बात कर रहे हैं। यह लोग, कई जगहों पर भाजपा के झंडे को जलाया गया, कई जगहों पर भाजपा के झंडे को छत से उतारकर फेंक दिया गया है। यह वही अंधभक्त हैं जब सरकार से सवाल पूछने पर इन्हें हम राष्ट्रद्रोही और सनातन विरोधी दिखते थे। क्यों अंधभक्तों, मजा आ रहा है ना? नहीं। तो दोस्तों मैं कुछ अंधभक्तों के फनी क्लिप दिखाने वाला हूं जिसमें मोदी के भक्त मोदी के जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को आप एंड तक जरूर से देख के काफी मजा आने वाला है और एंजॉय करें। विरोध होगा, वरना ऐसा दिन आ जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। कि साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी, लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आ गए। खड़े हुए और 10 से 15 तारीख के बीच में देखेंगे ना 5 लाख लोगों के साथ, जहाँ से कानून बनता पार्लियामेंट घेरेंगे, लगा देना अभिषेक ठाकुर मुकदमों से नहीं डरते। पता नरेंद्र मोदी जी को घर नहीं जाना आपने, बताइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बाकी अपने स्वार्थ के लिए ये देश के प्रधानमंत्री तक को गाली देने को तैयार हैं, देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने को तैयार है। कल तक जिस प्रधानमंत्री को ये अपना बाप बनाए बैठे थे, कल तक जिसे कह रहे थे कि मोदी जी चाहे मेरी दुकान पीट लें, हम वोट मोदी जी को देंगे। कल तक जो लोग कह रहे थे कि चाहे गैस सिलेंडर 2000 और 5000 का हो जाए तब भी वोट मोदी जी को देंगे। वाह मोदी जी वाह। कल तक जो लोग कह रहे थे कि भाई चाहे आटा 500 रुपए किलो बिक जाए या 1000 रुपए किलो बिक जाए तब भी वोट मोदी जी को देंगे, आज वो लोग कह रहे हैं कि अगर यूजीसी का कानून वापस नहीं आया तो मोदी जी सरकार से गए और भाजपा का हर कार्यकर्ता सड़क पर पिटेगा। श्री राजपूत करनी सेना खुलकर विरोध कर रही है। तो ये सोचना कि ये वो सेना है जिसने देश में कोई योगदान नहीं दिया, दलित शोषित वंचितों की कोई आवाज कभी नहीं उठाई, लेकिन जैसे ही अपने हित खतरे में दिखते हैं ये सड़कों पर उतर आते हैं। कैसे पड़े हो? अरे देश जाग गया भाई। देश जाग गया कैसे? सोया हुआ था। अंधभक्त भी जाग गया, यूजीसी आ गया है। सरकार हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। क्यों, क्या हुई? अब ये समझ नहीं आ रहा है यार, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज जाग गया भाई साहब, बनिया समाज भी जाग गया है। जो कह रहा था कि भाई मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी बुरा कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे अंधभक्त कैसे जागेंगे, वो तो हिंदुओं को जगा रहे थे। अब ये कंफ्यूजन है कि विरोध कैसे करें। अगर यूपी में विरोध करें तो बाबा पे लेंगे और अगर विरोध ना करें तो मोदी जी पे लें। कंफ्यूज हो गए हैं जी। जब कह रहे हो आई लव यू। हाँ जी जी जी, मोदी जी का विरोध करना है मगर यूपी वालों को पटा के रखना पड़ेगा ना। कभी लड़फेर में। हाँ जी, इसलिए नारा दिया आई लव योगी जी, गो बैक, ग्रोल बैक और गो बैक यूजीसी। तो आई लव योगी जी, आई लव योगी जी, गो बैक यूजीसी, गो बैक यूजीसी। इनके हिसाब से यूजीसी चल के आया था इनके घर, आओ हम तुमको बुला रहे हैं, तो कह रहे जा वापिस जा, हम नहीं आ रहे हैं। तो भाई योगी जी ने कोई विरोध नहीं किया है यूजीसी का, कहीं किसी मंच से कोई बयान नहीं दिया। आई लव योगी जी कहना पड़ेगा। तो मैं मालूम है ना यूपी की पुलिस कूटती बहुत है, तो भाई यूपी पुलिस के डंडे से बचना है तो योगी जी से प्यार तो करना पड़ेगा। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया अब यूनिवर्सिटियों में। अरे छोड़ो तुम, अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे।
अरे भाई, अरे सुरजीत बता दो उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ? अरे मोदी जी तुमने पूरा बेकार कर दिया, जीरो कर दिया प्रभु, जीरो कर दिया। आई हेट यूजीसी, यूजीसी हटाओ, नहीं तो भाई साहब मोदी जी मैं आपको बता दूं पूरा विरोध होगा। जो विरोध कर रहा है यूजीसी बिल का ना सब हिंदू विरोधी है मैडम। मोदी जी का विरोध करना मतलब हिंदू विरोधी है। अबे साले मोदी कैसे हो गए? गजब बात करता है। जब मोदी जी किसान बिल लेके आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे, यही लोग ने हमको हिंदू विरोधी बताया। आज ये लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोग हिंदू विरोधी बताएंगे। मजा ले रहे हैं मैडम, मजे की खुशी का माहौल है। मैं खुशबू पांडे पूर्ण रूप से यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ अपने सवर्ण समाज से कि आप सभी इस कानून का विरोध करें। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। तो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। क्या ओबीसी समुदाय का शोषण नहीं होता है क्या? सीधी बात है कि घबराएं वही जिनके मन में खोट हो। अच्छा, मोदी जी जो है ना एक यूजीसी बिल पास किए थे, जिसमें दलितों को कोई अगर उल्टा सीधा बोलेगा ना तो उस पे जो है ना उस पे केस हो जाएगा। अच्छा, अंधभक्त को खराब लग गया क्योंकि जीवन भर तो ये लोग शोषण किया दलित का। ये लोग बोला कि दलितों को आप हमारे सामने लाकर बैठाइएगा, बिल वापस लीजिए। ये लोग पता क्या किया, मोदी जी का पोस्टर चलाने लगा। I love योगी जी, I love योगी जी, go back UGC, go back UGC, I love योगी जी, go back UGC, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वंदे मातरम, we support UGC, we support UGC, we support UGC, we support UGC। मैं खुशबू पांडे पूर्ण रूप से यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ अपने सवर्ण समाज से कि आप सभी इस कानून का विरोध करें। नहीं। मैं इस बात को समर्थन नहीं करती हूँ कि अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे होंगे, इसका परिणाम हमें आगे देखने मिलेगा। नहीं, कतई नहीं। ये कहते हैं यदि सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति का आप सदैव समर्थन करोगे और विरोध नहीं करोगे तो वो स्वयं को भगवान मान लेंगे और सभी नियम को अपने अनुसार रखेंगे। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। ये जो यूजीसी का विरोध हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी आप देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। ये इंक्लूसिव जिस तरीके से ये बिल दिख रहा है और एक्ट जो आया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय जो है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, उनको मजबूत करने की, इक्विटी की बात की गई है। इक्विटी से किसको दिक्कत है? इक्वालिटी से किसको दिक्कत है? मुझे जहाँ तक समझ में आता है जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मन में खोट है, वो लोग शोषण करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब आप तो इससे पहले तो ये कह रहे थे, अब भाजपा का जो लाइन है और जो लोग अभी ये बातें लिख रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे भाजपा ही हैं। और इनका लाइन होता था कि सभी लोग हिंदू है। तो आज तो दिख गया कि हाँ कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, और उससे किसको दिक्कत है? जो कास्टिस्ट अप्रोच है जिनका, उनको दिक्कत है। मैं ये नहीं मानती कि सारे के सारे जो अपवर्ड कास्ट है वो विरोध कर रहे हैं। उसके भीतर जो कास्टिस्ट प्रवृत्ति है, जो आज तक लिबरल बना हुआ था, खुद को प्रोग्रेसिव दिखा रहा था, हिंदू बता रहा था, अब आपको एसटी दिख रहा है, एससी दिख रहा है, अब आपको वो हिंदू नहीं दिख रहा है। ओबीसी इंक्लूड हो गया इसके चलते, और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। क्या ओबीसी समुदाय का शोषण नहीं होता है क्या? सीधी बात है कि घबराएं वही जिनके मन में खोट हो। छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया अब यूनिवर्सिटियों में। अरे छोड़ो तुम, अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया? हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल, हम जा रहे हैं नेपाल। हाँ क्या हुआ? अरे भाई, अरे सुरजीत बता दो उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ? अरे मोदी जी तुमने पूरा बेकार कर दिया, जीरो कर दिया प्रभु, जीरो कर दिया। आई हेट यूजीसी, यूजीसी हटाओ, नहीं तो भाई साहब मोदी जी मैं आपको बता दूं पूरा विरोध होगा। ये हमारे को बीजेपी वाले, मोदी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और आज कह रहे हैं कि ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिए, ये एक है। ये सब जाति करते हैं, ओबीसी और एसटी, यही बात है भाई। क्या कर रहे हो मोदी जी? राम राम राम। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम राम के भक्त हैं। हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंध भक्त नहीं है। भाई और बहनों, मित्रों, तो मित्रों को भी ये बोलना था ना कि ब्राह्मण और ठाकुर, राजपूत बनिए भाइयों बहनों,
और भाइयों बहनों, ओबीसी एसटी एससी अलग भाइयों बहनों, पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ भिड़ के ही ऐसी तैसी कराओ। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। पूरे देश में लोग बीजेपी के झंडे उतार रहे हैं, लोग जमीनों में फेंक रहे हैं, लोग सड़कों पे फेंक रहे हैं बीजेपी के झंडे। अरे आप पहले बता दो, वो चंद्रशेखर रावण आके जो खुल के हुए बोल रहा है कि अगर ये बिल वापस ले लिया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। पहले ही हम बटे हुए थे, पहले ही हम बटे हुए की राजनीतियों में थे। और ये जितने भी हमारे हिंदूवादी भाई इस चीज का विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो पूरे देश में कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए रैलियां करते थे, पैदल मार्च करते थे। अरे भैया बन गया ना हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बन गया। जब यूजीसी का बिल आया तो अब इनकी पता चल गया ना, अब ये कह रहे हैं कि ये सर्वणों का अपमान है। पहले तो देश का हिंदू खतरे में था, आज देश का सर्वण खतरे में कैसे आ गया भैया। तो दोस्तों, जो आपने शुरू में देखा वो एक छोटी सी क्लिप है, लेकिन अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो के अंधभक्तों की अच्छी खासी सुलगने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखना। यूजीसी बिल लेकर आए हैं। अरे मैडम, मोदी जी राम को लाए, मोदी जी जिस बिल लाए, हम लोग में खुशी का माहौल है, अच्छा बात है, क्या दिक्कत है? लेकिन कई लोग तो विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहा है जिस बिल का ना, सब हिंदू विरोधी है मैडम। मोदी जी का विरोध करना मतलब हिंदू विरोधी है। अबे साले कैसे हो गया? गजब बात करता है। जब मोदी जी किसान बिल लेके आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे, यही लोग ने हमको हिंदू विरोधी बताया। आज ये लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोग हिंदू विरोधी बताएंगे। मजा ले रहे हैं मैडम, मजे की खुशी का माहौल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे क्या हो रहा है टाइगर बाबू? सर मेरा यूपीएससी क्रैक हो गया, यही से दोस्तों को पार्टी दिया लिट्टी चोखा का। अरे क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अच्छा, पूरा नॉलेज तो होगा आपको? हाँ नॉलेज है। अच्छा ये बताइए कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबू, हाँ, वो क्यों हुआ था? लड़ाई हुआ था। फिर लड़ाई हो गया? 1857 की बात है। अच्छा। मोदी जी और अंधभक्त में लड़ाई हो गया। अच्छा। मोदी जी जो है ना एक यूजीसी बिल पास किए थे, हाँ, जिसमें दलितों को कोई अगर उल्टा सीधा बोलेगा ना, तो उस पे जो है ना उस पे केस हो जाएगा। अच्छा। अंधभक्त को खराब लग गया, क्योंकि जीवन भर तो ये लोग शोषण किया दलित का। ये लोग बोला कि दलितों को आप हमारे सामने लाकर बैठाइएगा, बिल वापस लीजिए। ये लोग पता क्या किया, मोदी जी का पोस्टर चलाने लगा। और पता इंस्टाग्राम पे मोदी जी को अनफॉलो कर दिया ये लोग। मोदी जी को बड़ा दुखी हुआ कि अरे यार ये लोग कैसे कर रहा है। पता क्या किया मोदी जी, टेलीग्राम पे सीधे मैसेज किए, पता किसको, भीमराव अंबेडकर को। अच्छा। अंबेडकर जी आए और बोले, कार्य अंधभक्त हो तुम लोग, यही सब काम दलित को क्या, दलित तुम लोग तो कुछ दिन पहले बोलते थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। और तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, तो अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो दलितों का स्थान कहाँ रहेगा बताओ? क्या दलित का तुम जूठा पानी पी सकते हो? क्या दलित की बहन बेटियों से शादी कर सकते हो? तो अंधभक्त लोग भड़क गया इतने पे ना हम लोग दलित का जूठा खरीबे नहीं करेंगे तो उसकी बहन बेटी से हम लोग शादी कर लेंगे। क्योंकि ये लोग दलित को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता था। ये लोग पता किसको कॉल करके बुलाया अंधभक्त लोग? किसको? बाबा ठगेश्वर को। अच्छा। जो आए दिन सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम करके समाज में जो है गलत भावना पैदा करता था। लेकिन वो भी पता है, ठगेश्वर बाबा आके मोदी जी के पक्ष में बोल दिए। पता क्या बोले कि जात पात की करी विदाई, आप लोग जो है रोजगार पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, ये सब सामाजिक जो है गंदगी मत फैलाइए, इसके पक्ष में बोल दिया। अंधभक्त पूरा भड़क गया, अरे साला मोदी जी भी वही लोग के पार्टी से, ठगेश्वर भी वही लोग के पार्टी से, भीमराव अंबेडकर भी वही लोग के पार्टी से, सब जो है ना अंधभक्त मिलके ये लोग सब में मार हो गया। अभी जो देश में माहौल है उससे अंधभक्तों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। कितने बार मोदी जी हिंदू मुस्लिम करे तो अंधभक्त ज्यादा खुश रहते थे, फिर कितने बार दो जगत गुरु शंकराचार्य के बीच लड़ाई करवा दिए तब भी अंधभक्त खुश थे। अभी क्या किए मोदी जी कि यूजीसी बिल ला के अंधभक्त को कंफ्यूज कर दिया है। और कंफ्यूजन इतना बड़ा है कि अंधभक्त निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या करना चाहिए, उसको अंधभक्त बन के रहना चाहिए या एक नॉर्मल इंसान बन जाना चाहिए। मतलब अंधभक्तों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप समझ नहीं सकते इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर वो यूजीसी का समर्थन देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं खुद ही चोट लगेगा, और जो इसका विरोध करते हैं तब भी वो पापा के विरोध में जाएगा। जय हो अंधभक्त महाराज। क्यों रहे हो, ज्यादा परेशान मत होइए। उन्होंने कानून बनवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनवाया होगा। यूजीसी कानून देश हित में है, इसका विरोध करके देश से गद्दारी मत कीजिए। अखंड भारत बनाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी ही होगी।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि पहले तो लोग उछल उछल के मोदी जी के नारे लगाते थे और आज वही लोग मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।